10th वाला कर लेते हैं फिर पहले। और a tightly wound long solenoid is kept with its axis parallel to large metal sheet carrying a surface current. The surface current through width dl of sheet is KDL and the number of turns per unit length of solenoid is N. The magnetic field near the center of solenoid is found to be 0. Find the current in the solenoid. If the solenoid is rotated to make it axis perpendicular to metal sheet, what would be the magnitude of magnetic field near its center? मैं दोबारा पढ़ता हूं। A tightly wound long solenoid is kept with its axis parallel to large metal sheet carrying surface current. एक लार्ज मेटल शीट है, इस तरह की कोई लार्ज मेटल शीट है और इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। Through the width dl of the sheet is KDL. इस शीट का मैं यदि dl width ले लूं, if this is the dl width, तो एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर हो गया। If this is the dl width, तो इसमें जो करंट है that current is K dl और इसमें एक एंड से करंट ऐसे और नंबर ऑफ टर्न्स इस dl लेंथ में करंट इस तरह से, तो फील्ड इस तरह से और इसमें फील्ड इनटू द बोर्ड। मैं कोई सा भी वायर को पकड़ूंगा ऐसे तो फील्ड इस तरह से और इसमें फील्ड इनटू द बोर्ड, तो दोनों फील्ड इक्वल और अपोजिट। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट NI एंड दिस फील्ड इज मे बी इनटू द बोर्ड और आउटवर्ड द बोर्ड। जो फील्ड इस शीट की वजह से होगी वह हमें डिटरमाइन करना है। इट्स अ लॉन्ग शीट जिसमें करंट है KDL। अब सेंटर पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन, सर्किटल लॉ लगाया जाए। और इस तरह से एक रीजन लिया जाए। मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहा हूं और जो रीजन ले रहा हूं L लेंथ इस तरफ, B लेंथ इस तरफ और now B into L और B into B into cos 90 plus B into L plus B into cos 90. This must be equal to K into L mu naught. This term would become 0, this term would become 0. 2
BL must be equal to KL mu naught और B must be equal to K mu naught by 2 और यह फील्ड इस पॉइंट पर इनटू द बोर्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, तो म्यू नॉट एन आई मस्ट बी इक्वल टू के म्यू नॉट बाय 2 एंड आई मस्ट बी के बाय 2n। Now, if solenoid is rotated to make its axis perpendicular, what would be magnitude near its center? यदि इस सोलेनॉइड को रोटेट कर दिया, तो सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी ही रहेगी और शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही रहेगी, मगर अभी दोनों एंटी पैरेलल है, फिर वो दोनों 90 डिग्री पर आ जाएंगी और 90 डिग्री पर आ जाने से नेट मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगी। इफ B1 परपेंडिकुलर टू B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वह अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वुड बी अंडर रूट 2 ऑफ म्यू नॉट एन आई और आई की जगह यह लिख दूं मैं अंडर रूट के बाय 2n रूट 2 म्यू नॉट एन इंटू के बाय 2n, तो n से n कैंसल्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दैट केस वुड बी म्यू नॉट के बाय रूट 2। This must be the magnetic field। मैं एक बात दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर दोबारा समझाता हूं। मैं 10th प्रॉब्लम को दोबारा समझाता हूं, मगर 11th प्रॉब्लम को छोड़ने 10th प्रॉब्लम को दोबारा समझाता हूं, मगर इसे समझाने के लिए मैं सिचुएशन को एक बार प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देता हूं। आई थिंक ये उस सिचुएशन को प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं करा होने की वजह से ज्यादा समस्या है। देखिए, उन्होंने कहा देयर इज अ लार्ज मेटल प्लेट कैरिंग सरफेस करंट। अब लार्ज मेटल प्लेट को मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। मैं लीनियर फिगर बनाता हूं, यह लार्ज मेटल प्लेट और इसमें करंट को बोर्ड से बाहर की तरफ आता हुआ दिखाता हूं। नाउ दिस इज अ लार्ज मेटल प्लेट कैरी कर रहे हैं। हम लार्ज मेटल प्लेट को इस तरह से करंट कैरी करता हुआ देखें, बोर्ड से बाहर की तरफ करंट आ रहा है और ये बहुत बड़ी शीट है, और ये डॉट के द्वारा मैंने बोर्ड के बाहर की तरफ आता हुआ करंट दिखाया। जो मेटल प्लेट इस तरह से बनी हुई मेटल प्लेट शीट, और अब इस मेटल शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जरा सोच लो क्या होगा। इस तरीके से हम किसी भी प्लेट के एलिमेंट को जब होल्ड करेंगे तो अंगूठा बाहर की तरफ, उंगलियां इस तरह से घूम रही है, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यह होगी और इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यह होगी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्ज मेटल प्लेट।
कहा है कि कोई सा भी वेक्टर डीएल यदि हम ले लें तो उसमें करंट है केडीएल। यदि हमने यह छोटा सा एक वेक्टर ले लिया डीएल, यह डीएल वेक्टर ले लिया, तो इसमें जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है वह करंट है केडीएल। अब इसके पास में एक लॉन्ग सोलेनॉइड रखा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन। तो जैसे यदि हम ऊपर रख रहे हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यह, तो सोलेनॉइड इसके पास में ऐसे रख दिया जाए और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट। यह लॉन्ग सोलेनॉइड कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे। और इसमें करंट की डायरेक्शन इट्स सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड इज इन दिस डायरेक्शन। इस सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टोरिकली ऐड होती। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर, और इसको मैं B1 से डिनोट कर देता हूं। दिस इज B1। दिस B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ते समय डिराइव कर रखा है। म्यू नॉट इज magnetic permeability of vacuum, n is number of turns per unit length and I is current in the solenoid. यह magnetic field at the center of solenoid due to current in it. अब मैं दूसरे पार्ट में लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड due to metallic sheet at the center of solenoid। सोलेनॉइड के सेंटर पर ही मेटालिक शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे डिटरमाइन करने के लिए वी अप्लाई एम्पियर लॉ। वी अप्लाई एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ क्या है? इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज म्यू नॉट आई। यह एम्पियर लॉ में अप्लाई कर रहा हूं। अब इस एम्पियर लॉ को अप्लाई करने का तरीका देखिए। मैं एक क्लोज्ड लूप सोचता हूं। वह क्लोज्ड लूप मैं रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर करूंगा और वह रेक्टेंगुलर लूप इस तरह से इस कॉइल के सेंटर से पास करेगा।
इधर तक जाएगा, जितनी दूरी पर सोलेनॉइड है उतनी ही दूरी पर नीचे भी जाएगा। दिस इज द लूप। जो मैंने लिया, एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के लिए लूप लेना जरूरी। अब सोलेनॉइड को भूल जाइए, अब सोलेनॉइड नहीं सोच रहे, अब तो सिर्फ शीट को सोच रहे हैं। इस शीट की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो लूप का जो एलिमेंट है उसके पैरेलल है, और जितनी दूरी पर यह हमने लूप का एलिमेंट लिया है उतनी दूरी पर यह भी लूप का एलिमेंट है। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन वही लूप के अलाउ में, जबकि यह एलिमेंट और यह एलिमेंट दोनों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब मैं इंटीग्रल ऑफ बी डी एल लिखा, बी डॉट डी एल। आप एक बात समझ जाइए, इस एलिमेंट के लिए डीएल और बी परपेंडिकुलर, किसी भी समय पर हियर बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल, तो इस जगह के लिए, इस एलिमेंट के लिए बी डॉट डीएल 0 होगा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इस जगह पर इधर है और डीएल ऐसा है। तो इस एलिमेंट के लिए भी बी डॉट डीएल 0 होना है और इस एलिमेंट के लिए भी बी डॉट डीएल 0 होना है। क्योंकि इधर थीटा 90 डिग्री है, कॉस थीटा 0 होगा। अब बी डॉट डीएल जब करेंगे तो सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से बी डॉट डीएल की कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी और इस एलिमेंट की वजह से मैं लिख रहा हूं इधर बी, और यह लेंथ यदि एल है, मैंने एल लेंथ दी, बी इज पैरेलल टू एल, तो इट्स बी एल कॉस 0, इंटीग्रल इज बी इंटू एल। इसके लिए बी डॉट डीएल 0 हो गया, तो 0 लिख दिया, और इसके लिए बी डॉट डीएल, बी की भी डायरेक्शन यहां और डीएल की भी डायरेक्शन यहां, तो बी डॉट डीएल और इंटीग्रल करेंगे तो फिर बीएल। जितनी दूरी पर यह एलिमेंट है उतनी दूरी पर यह एलिमेंट है, तो इधर भी बी की वैल्यू और इधर भी बी की वैल्यू बाय मैग्नीट्यूड दे आर सेम, और दोबारा इस एलिमेंट के लिए बी डॉट डीएल 0 हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट ऐसा कैसे, अब करंट कितना है इधर देख लीजिए, डीएल लेंथ में करंट है केडीएल, तो एल लेंथ में करंट होगा केएल। This is magnetic field due to metallic sheet at the center of. अब इस मैग्नेटिक फील्ड को, इसको B1 लिखा तो इसको B2 लिख दूंगा, 2B2L, 2B2L is equal to mu naught KL, L self cancel, B2 is mu naught K by 2, यह B2 हो गया। हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सोलेनॉइड is 0 if
B1 equal to B2 and opposite to each other. Opposite to each other तो पहले हमने कर दिया. B1 equal to B2 करना है. Mu naught Ni is equal to mu naught K by 2. Mu naught cancelled. I is K by 2n. ये तो पार्ट ए हो गया. अब पार्ट बी में उन्होंने कहा है कि यदि सोलेनॉइड को 90 डिग्री से रोटेट कर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या? इस ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर. इफ सोलेनॉइड इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री तो सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगी. इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टोरिकली ऐड होगी. इफ B1 and B2, if B1 perpendicular to B2, when solenoid rotated by 90 डिग्री, यदि सोलेनॉइड को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया तो B1 और B2 परपेंडिकुलर हो जाए. इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. इक्वल तो दोनों पहले से ही थे, तो हम लिख देंगे इट वुड बी √2 ऑफ म्यू नॉट K by 2 और दिस B वुड बी म्यू नॉट K by √2. This is the 10th problem. अब हम 11th प्रॉब्लम करेंगे. बड़े ध्यान से 10th प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए. और अब जो मैंने फिगर जिस तरह से ड्रॉ करा है, दिस इज मोर एग्रीएबल. ध्यान से देखिए.